नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हरियाणा जीके को लेके हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारे 55 नंबर की क्लास रहेगी। हरियाणा जीके को लेके जो सीरीज चल रही है वो आज 55 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो है हम हरियाणा के जो सांग और उनसे संबंधित जो प्रसिद्ध सांगी हैं वो करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी 2 वीडियो रहेगी, एक आज एक कल जो वीडियो आएगी, एक है आज और एक जो कल वीडियो आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। पीछे जो है क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे गए हैं। पीछे जो 54 मेरी वीडियो आ चुकी है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो है, 15-20 मिनट की वीडियो है। और ये हरियाणा का जो स्टेट अभी जुलाई में होने वाला है, 100% यहाँ से क्वेश्चन है पूछता है अभी। और सीटी जो है हो जाएगा भी अगस्त या अगस्त अक्टूबर में जो संभावना है भी, पूरे चांस है भी हो सकता है 2025 में कभी ना कभी तो लेंगे। परंतु ये नहीं है मेरे बच्चों भी, तुम अगर भी अब छोड़ दिया हमने, 1 महीने में तैयारी हो जाती है, 1 महीने में कभी तैयारी नहीं होती। तैयारी कंटिन्यू चलती है। आप चाहे 15 मिनट पढ़ें पर तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए। टारगेट अपना 70+ ही रखें, 80 के आसपास अपना टारगेट रखें, तभी हम सक्सेस हो पाओगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी कंपटीशन भरा पड़ा है, बच्चे लगे हुए हैं। और हरियाणा जीके कोई मुश्किल नहीं है। इसको अगर आप बार बार पढ़ते हो तो अगर सीटी अगर दिसंबर में होता है तो 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी भी हरियाणा जीके की। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी, सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले। हरियाणा जीके की जो सीरीज है वो हमारे 55वें नंबर की क्लास रहेगी। आज जो है हम हरियाणा में सांग की परंपरा और प्रसिद्ध सांगी करेंगे भी। सांग की जो परंपरा है और इनसे प्रसिद्ध है। जो सांग क्या है भी, सांग जो है एक मंडली होती है। ये लकड़ी के तख्त पर बैठकर जो सांगी हमारे हुए हैं, लक्ष्मी चंद हुए हैं, दीपचंद बैमन हुए हैं, अलग अलग जो हम पढ़ेंगे, बहुत फेमस जो है सांगी हुए हैं। इससे पहले जो हम ये जो किशन लाल भट्ट का जिक्र करते हैं, जिनका संबंध मेरठ से रहा है, जो यूपी के रहे हैं, इनसे हमारे हरियाणा में जो सांग यहाँ से आया था भी। हरियाणा में सांग जो 70 है, ये 1730 के आसपास मानी जाती है भी। एक सांग जो है ये तख्ते पे और प्रसिद्ध इन्होंने जो सांग लिखे हैं, प्रसिद्ध है सांग लिखे हैं, जैसे हरिश्चंद्र लिखा है, नौटंकी लिखा है, सत्यवान साउत्री लिखा है। ये अलग अलग है, इनकी देन है जो हम पढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है बनेगा ही बनेगा। तो इसमें हम पहला जो सांग भी क्या है, जो हरियाणा में सांग है खुले मंच पे किया जाता है भी, मंडली में किया जाता है। ये लकड़ी के खुले तख्त पर है किया जाता है भी, लकड़ी के तख्त पर है किया जाता है। जो मैंने कहा भी, ये जो है लोगों को जागरूक करना, लोगों को जो गीत के माध्यम से, सांग के माध्यम से लोगों को जो सामाजिक जो है हमारी सांस्कृतिक जो है उनसे जोड़ना। तो ध्यान रखना भी, जो सांग है भी ये खुले मंच पर किया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और लकड़ी के खुले तख्त पर है किया जाता है भी। पहला अगर करें हरियाणा में जो किशन लाल भट्ट, बहुत बार पूछा गया भी, किशन लाल भट्ट है, ये हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी। हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी? किशन लाल भट्ट ने की थी। और कब की? ये 1730 के आसपास की थी भी, 1730 के आसपास हुई थी। और इन जो किशन लाल भट्ट का संबंध है वो है ये यूपी के मेरठ से है भी। इनका संबंध जो है यूपी के मेरठ से है, हरियाणा के किशन लाल भट्ट नहीं है भी। इनका संबंध जो क्या है, इनका संबंध जो है यूपी में मेरठ से संबंधित है। इन्होंने हरियाणा में ही जो सांग की शुरुआत की थी, इन्होंने ही सांग का आरंभ किया था। भट्ट के अगर पूछे भी हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी तो किशन लाल भट्ट ने की थी भी। इनका संबंध कहाँ से है? मेरठ यूपी से है भी। भट्ट के प्रसिद्ध सांग भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नौटंकी भी, नौटंकी, हीरा रांझा भी, जो हीरा रांझा के आपने, और लैला मजनू भी, लैला मजनू और नौटंकी। किशन लाल भट्ट के सांग बहुत फेमस है भी। जो लैला मजनू के हमें बहुत सारे किस्से सुनते हैं, हीरा रांझा की हम कहानी सुनते हैं भी। हीरा रांझा जो 2 बैल थे भी, किसान थे, उनके बारे में हम कहानी सुनते हैं। और लैला मजनू की भी, मजनू जो था वो लैला का इतना प्रेम करता था लैला से। कहते हैं भी लैला जहाँ से गुजर जाती थी तो जो मजनू वहाँ की मिट्टी उठा के चूम लेता था भी। ऐसे किस्से सुनने में मिले हैं, किसके? किशन लाल भट्ट के सांग में।
भी इतना उनके प्रति उनका लगाव था भी। आज का जो प्रेम है वो इतना प्रेम नहीं होता है, बच्चे ऐसे ही, वो एक आकर्षण होता है भी, प्रेम प्रेम ही होता है। ये जो 2-3 महीने का जो भूत सवार होता है ना हर किसी को, जब ये 9th 10th अब तो 8th क्लास भी मान लो, अब तो 4th के बाद स्टार्टिंग ही हो जाती है बच्चे मतलब एक दूसरे को, परंतु 9th और 10th +1 और 2 में इसमें बहुत चरम सीमा पे होता है। ये प्रेम नहीं है, ये एक आकर्षण है, इससे आप भटके ना। अगर आप 6-7 महीने 12 महीने कंटिन्यू पढ़ लेते हैं और कोई पोस्ट पा लेते हैं तो अपने मन पसंद की आप शादी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ भी ये कोई प्यार नहीं होता, ये आकर्षण होता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम कोई गलत कदम उठा जाओगे, बाद में पता चलेगा, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों, इसमें अगर कुछ होता तो आज तक हमारी ये बारी भी नहीं आती। किसी ने कहा है आज तक हमारे तक हाथ ही नहीं आता, इसमें ही सब कुछ होता, कुछ नहीं है। और ये जो है आज का जो सिस्टम है, सब सोशल मीडिया ने इतना बेकार बना दिया है हर चीज़ को लेके, और बच्चे इतने उसमें बह जाते हैं। कोई प्यार नहीं होता मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं होता। ये हमारा जो मेंटली होता है ना, जब नया युवा जो स्टार्टिंग होती है तो उसमें ये जो है हमारी संवेदनाएं वो इतनी उत्तेजित होती है, उसके प्रति हमें हर एक जो विपरीत है भी, जो लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से जो प्रेम होता है, ये प्रेम नहीं है मेरे बच्चों, ये आकर्षण है, बॉडी के प्रति है। प्रेम प्रेम ही होता है। लैला मजनू की कहानी कभी सुन के देखना भी, किशन लाल भट्ट का जो सॉन्ग है लैला मजनू की कहानी सुनना भी, प्रेम तो वो था, अब तो कोई प्रेम ही नहीं है। सुनो तो ये ध्यान रखना भी, किशन लाल भट्ट जो है इन्होंने हरियाणा में सॉन्ग की शुरुआत की, और इनका संबंध पूछे तो मेरठ से है, और इनके जो प्रसिद्ध सॉन्ग है वो नौटंकी है, हीरा रांझा है और लैला मजनू है भी। उसके बाद अगर बात करें भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दीपचंद बहमन भी। दीपचंद बहमन है, यह दीपचंद बहमन है, ये किशन लाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी है भी। ये किशन लाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी है, हरियाणा के पहले सांगी है भी, हरियाणा के पहले सांगी है, और सर्वाधिक प्रख्यात नाम से जाने जाते हैं भी। ये सर्वाधिक है प्रख्यात नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम बहुत है सुर्खियों में रहा, दीपचंद बहमन का। किशन लाल भट्ट थे, ये हरियाणा के नहीं थे भी, इनका संबंध जो मेरठ है यूपी से था, परंतु इन्होंने हरियाणा में शुरुआत की थी। दीपचंद बहमन है जो हरियाणा के पहले सांगी भी, वैसे दूसरे सांगी है हरियाणा के, परंतु हरियाणा के पहले है भी, हरियाणा के पहले। इनका संबंध जो है ये खेरी, इनका संबंध जो है खेरी खोदा जो सोनीपत गांव से है भी, इनका संबंध है। अगर पूछे कहां से है दीपचंद बहमन का खेरी खोदा सोनीपत से इनका संबंध है भी, हरियाणा के पहले सांगी। और है अगर सीरियस वाइज भट्ट की बात करें तो दूसरे सांगी है भी। किशन लाल भट्ट का संबंध जो था वो मेरठ से था भी, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका संबंध मेरठ है यूपी से था। और है हरियाणा के पहले सांगी दीपचंद बहमन है, जिनका संबंध है ये खेरी खोदा जो सोनीपत का गांव है भी, वहां से उनका संबंध है, और इन्हें हरियाणा का कालिदास है और शेक्सपियर कहा जाता है भी। अगर पूछ ले भी हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर है, किसे कहा जाता है तो दीपचंद बहमन को कहा जाता है। और दीपचंद बहमन के गुरु का नाम छज्जूराम था भी, दीपचंद बहमन के गुरु का नाम छज्जूराम था, और इनको हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला किशन लाल भट्ट भी, हरियाणा में सॉन्ग की शुरुआत करने वाले किशन लाल भट्ट थे, जिनका संबंध है यूपी के मेरठ से है। इन्होंने 1730 के आसपास हरियाणा में शुरुआत की थी, और इनके जो प्रसिद्ध सॉन्ग है वो नौटंकी है, हीरा रांझा है और लैला मजनू है भी, मोस्ट प्रसिद्ध सॉन्ग है भी। उसके बाद है भी हरियाणा के पहले, और वैसे दूसरे सांगी है परंतु हरियाणा के पहले भी हरियाणा में जन्मे, जो हरियाणा में खेरी खोदा सोनीपत से ये बिलोंग करते हैं, दीपचंद बहमन। और इनको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। इनके गुरु का नाम छज्जूराम था। जो है दीपचंद बहमन के प्रसिद्ध सॉन्ग भी, दीपचंद बहमन के प्रसिद्ध सॉन्ग भी राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र और
उतानापाद और सोरठ जानी चोरबी। दीपचंद बहमन के जो प्रसिद्ध सांग है राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र और उतना पादमी और सोरठ जानी चोर भी, जो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नल दमयंती बहुत बार पूछा गया है। नल दमयंती जो सांग है वो किसका? दीपचंद बहमन का। राजा भोज पूछा गया है। दीपचंद, गोपीचंद, हरिश्चंद्र, राजा भोज और नल दमयंती बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीपचंद बहमन, जिसे हरियाणा का क्या कहा जाता है भी? कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। अगर सीधा ही शेक्सपियर पूछ ले तो लक्ष्मीचंद भी। आगे हम लक्ष्मीचंद की बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। लक्ष्मीचंद पंडित है लक्ष्मीचंद, जिनका जन्म है जांटी कला सोनीपत से। जांटी कला सोनीपत से हुआ, जिनका जन्म है जांटी कला सोनीपत में 1903 में हुआ था भी। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जो है जांटी कला सोनीपत में पड़ता है। दीपचंद बहमन का खीरीखोदा सोनीपत से संबंध है। 1903 में इनका जन्म हुआ। ये अधिक पढ़े लिखे ना होने के कारण, ये लक्ष्मीचंद अनपढ़ थे भी, अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण अनेक सांगों की रचना की थी भी। कहते हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण भी इन्होंने अनेक सांगों की रचना की और इसके दिमाग पर शोध किया गया था भी। जो मानेसर जो है मस्तिष्क अनुसंधान है, इसके वहाँ इनके दिमाग पर शोध किया गया था भी। अधिक पढ़े लिखे ना होने के कारण अनेक सांगों की रचना की ही इनके दिमाग पर शोध किया गया था भी। इसके दिमाग पर शोध किया गया था भी। इतना इनका दिमाग जो है, इनके दिमाग का रिसर्च किया गया था भी। इनका दिमाग इतना कैसा, क्या उसमें था इनके दिमाग। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी किस प्रसिद्ध सांगी के दिमाग पर शोध किया गया था, तो ये पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर शोध किया गया था। यह हरियाणा के सूर्य कवि, अभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। यह हरियाणा के सूर्य कवि है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा के सूर्य कवि किसे बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है, के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें संगीत का तानसेन कहा जाता है। इन्हें संगीत का तानसेन कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। इन्हें संगीत का तानसेन कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है और संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है भी। संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु मानसिंह थे भी। इनके गुरु मानसिंह थे और दीपचंद बहमन के गुरु छज्जूराम थे भी। एग्जाम में ध्यान रखना भी, इनके गुरु जो थे मानसिंह थे पंडित लक्ष्मीचंद के, और दीपचंद बहमन के गुरु थे छज्जूराम थे भी। और इनका संबंध भी जांटी कला सोनीपत से है, उनका संबंध है खीरीखोदा सोनीपत से है भी। और ये अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। और किसके दिमाग पर शोध किया गया था? तो पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर शोध किया गया था। और इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है और इन्हें संगीत का तानसेन भी कहा जाता है। इन्हें सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है और संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है। इनके दो शिष्य हैं भी, जिनके नाम पूछ सकता है। इनके दो शिष्य हैं, एक मांगेराम है भी। इनके दो शिष्य हैं, एक मांगेराम है और एक फौजी मेहर सिंह है भी। एक फौजी मेहर सिंह है और एक मांगेराम है भी। गुरु का नाम भी मैं से शुरू होता है, मान सिंह है। और इनके दो शिष्य हैं, मांगेराम और फौजी मेहर सिंह है भी। एग्जाम में क्वेश्चन है पूछ सकता है। हरियाणा के दूसरे सांगी, इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है भी। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है भी। और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। ये जन्म 1903 में थे और इनकी मृत्यु जो है 1948 में हो गई थी। मात्र ये 45 साल जिए थे और 45 साल में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया भी, जो है प्रसिद्ध सांगी कहलाए। ये मात्र 45 साल में इन्होंने बहुत कुछ अपना नाम, एक पहचान छोड़ गए थे भी। छोटी सी उम्र में अपनी एक पहचान छोड़ गए थे। 1903 में इनका जन्म है और इनकी जो मृत्यु है 1948 में। इसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दीपचंद बहमन को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें प्रसिद्ध सांग भी, पंडित लक्ष्मीचंद के प्रसिद्ध हैं सांग भी शकुंतला, गोपीचंद
सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीर हरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके प्रसिद्ध सांग है भी शकुंतला, गोपी चंद और सत्यवान सावित्री और द्रौपदी चीर हरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आज जो 3 जो है सांगी जो किए प्रसिद्ध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वीडियो हो रहेगी उसमें छोटे छोटे जो हैं, परंतु ये जो मैंने 3 करवाए इनके नाम ऑलमोस्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ भी ये जो सांग किया जाता है, ये जो खुले मंच पर किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भी सांग कैसे किया जाता है, खुले मंच पर किया जाता है और ये जो लकड़ी का तख्ता है उस पर किया जाता है। और जो है हरियाणा में सांग की जो शुरुआत की थी वो किशन लाल भट्ट ने की और 1730 के आसपास की थी। किशन लाल भट्ट का संबंध है भी मेरठ से है और इनके जो किशन लाल भट्ट के जो प्रसिद्ध है सांग है भी नौटंकी है, हीरा रांझा है और लैला मजनू है भी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रसिद्ध सांग कराए इन्होंने, बहुत सारे लिखे, परंतु ये पूछे ही गए अभी एग्जाम में। नौटंकी, हीरा रांझा और लैला मजनू भी। उसके बाद करें बात है जो है दीपचंद बहमन भी। ये हरियाणा, वैसे तो अगर हरियाणा के सांगी तो दूसरे हैं, परंतु हरियाणा में जन्मे पहले सांगी है भी। इनका संबंध है खेरीखोदा सोनीपत से है इनका संबंध। और जो है ये हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर जो है कौन है भी दीपचंद बहमन है। और दीपचंद बहमन के गुरु का नाम जो है छज्जूराम है। इनके प्रसिद्ध सांग है भी, इनके प्रसिद्ध सांग है राजा भोज, गोपीचंद, हरिश्चंद्र और महाराज भी और सोरठ जानी चोर भी। बहुत बार एग्जाम में जो मेन जो पूछे गए मैंने उनको ठीक कर दिया है। उसके बाद पंडित लक्ष्मी चंद अभी, पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म है जांटी कला सोनीपत में हुआ, 1903 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में होगी। मात्र 45 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ है अपना। इसे हरियाणा का शेक्सपियर किया जाता है, शेक्सपियर है कहा जाता है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों पूछ ले तो दीपचंद बहमन को, सिर्फ शेक्सपियर पूछे तो पंडित लक्ष्मी चंद को। और पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी किसके दिमाग पर सर्च हुआ था, तो पंडित लक्ष्मी चंद के दिमाग पर है सर्च किया गया था। ये अधिक पढ़े लिखे ना होने के कारण भी इन्होंने बहुत सारे जो है सांगों की रचना की, जिनमें प्रसिद्ध है भी। अगर इनके गुरु का नाम पूछ ले भी मान सिंह है और इनके 2 शिष्य हैं मांगेराम और फौजी मेहर सिंह भी। और इनके प्रसिद्ध जो है सांग शकुंतला भी, गोपीचंद, सत्यवान सावित्री और द्रौपदी चीर हरण भी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो ये मेरी क्लास थी भी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। हाँ, बच्चे कह रहे हैं भी थोड़ी सी मैडम ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। बढ़ाती तो मेरे बच्चों, मेरे फ़ोन में भी दिक्कत है, मेरे पास थोड़ा सा साधनों का अभाव है, मैं ये कर लूँगी। आप बस 5-10 दिन आप और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मैं एडजस्ट कर दूँगी भी। मेरे पास इतने साधन नहीं हैं। अब जो मैं बोलती हूँ उन पे ज़्यादा फोकस करें सुनने में। मेरे को पता है, मैं भी अपनी वीडियो देखती हूँ तो मेरे को लगता है भी हाँ बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मैं धीरे धीरे उसमें सुधार कर दूँगी। परंतु आप मेरे से जुड़े रहें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे हर चीज़ आपकी टीचर जो है टीचर को बच्चों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी। आप जो अभी मेरे सब्सक्राइबर भी 1000 होने में थोड़े ही बच्चे हैं। आप बच्चे जितने मेरे बच्चे जुड़े हैं और मेरे वीडियो डेली देखते हैं, वो बच्चा एक बार मेरा जो है स्टेटस ज़रूर डालें। 2-4 अगर आप सब्सक्राइबर जोड़ते हो तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा जो टारगेट है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं हाँ इसमें बहुत सारा काम कर रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा साधनों का अभाव है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मैं सब कुछ एडजस्ट कर दूंगी भी। उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ भी। मैं ना चाहते हुए भी मैं जो है प्रॉब्लम्स पूरी नहीं कर पा रही, पर आप 5-10 दिन की और मुझे टाइम दीजिए, मैं अपना फ़ोन बदल लूँगी भी और थोड़ा चेंज कर दूँगी। तब तक आप जुड़े रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो बच्चे स्टेट से जुड़े हैं, स्टेट जुलाई में होगा भी। और जो है सिटी हरियाणा जो सिटी है ये ज़रूर लेंगे भी, चाहे वो दिसंबर में ले, चाहे नवंबर में ले, चाहे अक्टूबर में ले, चाहे अगस्त में ले, चाहे सितंबर में ले, पेपर जरूर होगा। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो बच्चे स्टेट की तैयारी छोड़ चुके थे उन्हें लगा ना भी हाँ अब उनके पास 1 महीना बचा है, जुलाई में ले लेंगे, तो तैयारी कभी ना छोड़ें। मेरे बच्चों, मानती हूँ थोड़ा सा डिले हो रहा है,
आपके पास ये 6-7-8 महीने हैं, और अगर आपने सही शिद्दत से फोकस किया तो आपके हाथ में एक जॉब पक्की होगी भी। 2026 में आपको जॉब मिल जाएगी। परंतु अगर आपने छोड़ दिया, ये छोड़ना ही सबसे बुरी बला होती है भी। पकड़ना मुश्किल हो जाता है, छोड़ना इजी है भी। तो जुड़े रहें, कंटिन्यू वीडियो देखें। 54 वीडियो आ चुकी है, पॉलिटी की क्लास पूरी हो चुकी है, इकोनॉमिक्स की हो चुकी है, मैं क्वेश्चन से संबंधित दूंगी, हिस्ट्री की चल रही है, और जो है स्टैटिक जीके की है वो भी मिलेगी, और जो है साइंस वाली क्लास है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम वन लीनियर करेंगे, आपको रीजनिंग की क्लास भी जल्दी देखने को मिलेगी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर दोबारा तुमसे कह रही हूँ, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिए भाई। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।